नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मंगलम भगवान वीर्यो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वंदे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुद केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। 2000 वर्ष पूर्व आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित समय सारजी ग्रंथ हम सभी के समक्ष विराजमान है, जिसमें कर्ता कर्म अधिकार की चर्चा हमारी चल रही है, जिसमें यह प्रकरण चल रहा है कि बंध का अभाव, बंध का निरोध किस विधि से होगा। तो जिसमें आचार्य देव ने अभी तक बताया कि ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध संभव है। क्या कहा? ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध संभव है। पूरे समय सारजी में एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को तो बताया है, लेकिन उस भगवान आत्मा के सम्यक ज्ञान की भी बात बताई गई है। क्यों? क्योंकि हम सभी जीव वर्तमान में आत्मा तो हैं, लेकिन उस आत्मपने का लाभ हमें कब होगा? जब हम उसका सम्यक ज्ञान करेंगे। हम सभी ने वो मैं स्वयं भगवान वाली पुस्तक तो पढ़ी है, जिसमें वो जो करोड़पति रिक्शा वाला है वो कैसा है? वो भी है तो करोड़पति, लेकिन जब तक उसको ऐसा सम्यक ज्ञान नहीं है कि मैं करोड़ रुपया वाला हूँ, और जब तक ऐसा सम्यक ज्ञान नहीं है तो वर्तमान में क्या है? रिक्शा चला रहा है। लेकिन जब सम्यक ज्ञान हो जाएगा तो वह जीव रिक्शा चलाएगा क्या? नहीं चलाएगा। ऐसे ही हम सभी जीव भी स्वभाव से भगवान आत्मा हैं, लेकिन जब तक हमें ऐसा सम्यक ज्ञान नहीं होगा तब तक उस आत्मपने की प्राप्ति भी, उसका भी लाभ हम सभी को नहीं हो सकेगा। एक बार गुरुदेव श्री के भी चर्चाओं में जो शाम को शंका समाधान होता था, तो किसी ने उनसे भी ऐसी चर्चा करी, प्रश्न पूछा कि आप हर प्रवचन में कहते हैं कि आत्मा अनादि अनंत है और अनंत आनंद का घनपिंड है, तो वह अनंत आनंद जब हमारे भीतर है तो हमें प्रकट क्यों नहीं होता? हमें वो आनंद मिलना चाहिए था। तो वो कहते हैं समाधान में कि भगवान आत्मा में अर्थात हम में आनंद तो है, लेकिन जब तक हम अपने को ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे तब तक पर्याय में भी हमें वह आनंद प्रकट होने वाला नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि आत्मा की प्राप्ति उस सम्यक ज्ञान के माध्यम से ही क्या होगा? उस आत्मा का सच्चा सुख प्रकट होगा। और यहाँ पर भी उस आत्मा की ही चर्चा चल रही है, अर्थात उसका ही भेद विज्ञान चल रहा है। बस इतना है कि ये कर्ता कर्म अधिकार है, तो इसलिए आत्मा जो है वह कर्ता है, और क्रिया क्या है? आत्मा का कर्ता क्या है? वह है जानन रूप। तो इसमें ज्ञानी और अज्ञानी की दोनों की बात बताई कि अज्ञानी अपने को कर्म क्या मान रहा है कि मैं आत्मा हूं, और क्रोध आदि अर्थात आश्रव जो विकारी भाव हैं वह क्या है? मेरे कर्म हैं। यही अज्ञान है, और इस अज्ञान से ही कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चली आ रही थी और जीव अनादि काल से बंध रहा था। अब 71वीं गाथा में बता दिया कि आत्मा और आश्रव का जब जीव विशेष अंतर को जान लेगा, और ऐसा विशेष अंतर को जान करके क्या होगा? अज्ञान का नाश हो जाएगा, और अज्ञान के नाश से भी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रुक जाएगी, और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रुकने से बंध का भी निरोध हो जाएगा। तो इस प्रकार ज्ञान के माध्यम से बंध का निरोध सिद्ध किया कि सम्यक ज्ञान होने पर जीव को बंध से रहित हो जाएगा। इस प्रकार की बात 71वीं गाथा में आई। हमने अनुशीलन पढ़ना प्रारंभ किया था, तो कल कुछ प्रश्नों को देखा था, जिसमें हमने एक प्रश्न नियम सार के जो 38वीं गाथा है उससे शंका समाधान में भी देखा था कि किस प्रकार से वहाँ बता रहे हैं कि वहाँ तो यहाँ जो स्वभाव बताया 71वीं गाथा में जो बताया कि आत्मा क्या है, कि जो निर्मल पर्याय रूप परिणमित हो वही आत्मा है। क्या?
कि आत्मा का स्वरूप बताते हुए यहाँ कह रहे हैं कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप जो निर्मल परिणमन करता है वही मात्र आत्मा है। और जो राग रूप अवस्था है, वह राग रूप अवस्था है, वह आत्मा नहीं है, वह आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्योंकि बताया कि आश्रव और आत्मा का विशेष अंतर किस प्रकार से, उन दोनों में क्या भिन्नता है, ये 69वीं और 70वीं गाथा में भी बता दिया था कि ये प्रभावभूत क्रिया है आश्रवादी, और ज्ञान स्वभावभूत क्रिया है, और इसलिए इसमें निशंकता प्रवर्तन करने का निषेध किया है आश्रवादी में, और ज्ञान में नहीं किया है। और ज्ञान और आत्मा में तादात्म्य सिद्ध संबंध है, और राग आत्मा में संयोग सिद्ध संबंध है। इस प्रकार की पूरी चर्चा की, तो इस प्रकार का विशेष अंतर बताया। तो यहाँ पर अब प्रश्न उपस्थित, कल हमने प्रश्नोत्तर की चर्चा करी थी कि आत्मा में पर्याय नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर बताया कि शुद्ध भाव अधिकार में जो नियम सार जी की 38वीं गाथा में, कि वहां पर प्रयोजन द्रव्य दृष्टि कराने का था। तो वहां पर द्रव्य दृष्टि जब भी करेंगे तो गुण भेद से भी भिन्न और पर्यायों से पार जो अभेद ज्ञायक है उसकी ही चर्चा की जाएगी, उसका ही स्वरूप बताया जाएगा। किंतु यहाँ पर आत्मा का क्रिया अर्थात कर्म बताने की आवश्यकता है। इसलिए कह रहे हैं कि आत्मा जो है वह करता है, और उसका कर्म क्या है कि जानना, जानना रूप जो परिणमन हो रहा है वह उसका कर्म है। और ये भी बताया कि सिर्फ यहाँ पर जो निर्मल परिणमन है उसको ही आत्मा कहा है, और जो विकारी परिणमन है उसको यहाँ पर आत्मा नहीं कहा है। यदि हम लोग नयों की भाषा में भी इसको देखें तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो 4 प्रकार के निश्चय नय होते हैं, तो 4 प्रकार के निश्चय नयों में सबसे पहले होता है अशुद्ध निश्चय नय। तो अशुद्ध निश्चय नय आत्मा को कैसा बताता है? राग से अभेद करके आत्मा का कथन करता है। तो राग से अभेद करके आत्मा का कथन करता है, तो यहाँ पर आत्मा को कैसा कह रहे हैं कि राग से भी भिन्न बता रहे हैं। तो इससे ये लेना कि यहाँ पर जो चर्चा चल रही है वह अशुद्ध निश्चय नय के विषयभूत आत्मा की चर्चा नहीं चल रही है। और फिर किसकी चर्चा चल रही है? तो यहाँ बताया कि निर्मल परिणमन को लिया है। तो फिर जो 2 नय और आते हैं, एक देश शुद्ध निश्चय नय या साक्षात शुद्ध निश्चय नय। तो एक देश शुद्ध निश्चय नय में क्या होता है कि जो निर्मल पर्याय है, एक देश निर्मल पर्याय, सम्यक्त रूप जो निर्मल पर्याय है, उनको यहाँ पर आत्मा का कहना वो एक देश शुद्ध निश्चय नय है। और जो पूर्ण शुद्ध पर्याय है उससे आत्मा को अभेद बताना वो साक्षात शुद्ध निश्चय नय। तो इस प्रकार हम नयों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि जो 8वें नंबर का नय वह तो वास्तव में आत्मा का स्वरूप ही है, परम शुद्ध निश्चय नय। किंतु यहाँ पर जो 5वां अशुद्ध निश्चय नय है उस भगवान आत्मा की या उस वस्तु की बात ना करके 6वें, 7वें और 8वें नंबर के जो नय हैं उसका विषयभूत जो आत्मा है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। इस प्रकार हम नयों से भी सिद्ध कर सकते हैं। अब आगे की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ये तो हमने कल का विषय देखा। अब आगे ये बता रहे थे कि ज्ञानी जीव कैसा मानता है और अज्ञानी अपने को कैसा मानता है, या ऐसा कहें कि अज्ञानी का कर्म क्या है और ज्ञानी का कर्म क्या है। तो अज्ञानी जीव अपने को कैसा मानता है? क्योंकि देखिए जो आश्रवादी से भिन्नता बता रहे हैं वह मात्र अशुभाश्रव से नहीं, किंतु दोनों प्रकार के शुभाश्रव भी और अशुभाश्रव भी, दोनों प्रकार के आश्रवों से भिन्नता की बात आचार्य देव कर रहे हैं। तो जो अज्ञानी जीव है, जो जैन आदि भी नहीं है, वह तो विषय कषाय आदि में रचे पचे हैं, उनको अपना मान रहे हैं। तो आचार्य देव उनके लिए कह रहे हैं कि विषय कषाय आदि जो हैं यह मेरी क्रिया नहीं है। किंतु जो जैन लोग हैं, जो जिनने पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो वह भी जब दया दान व्रत आदि करके क्या मान रहे हैं कि यह वास्तव में मेरी क्रिया है। किंतु यहाँ पर अनुशीलन में भी आदरणीय दादा ने बताया कि अज्ञानी जीव कैसा मानता है कि दया दान व्रत उपवास आदि की क्रिया यह वास्तव में मेरी क्रिया है, अर्थात मैं उसका करता हूँ और यह जो क्रिया हो रही है यह कर्म है। किंतु जो ज्ञानी जीव है, वह ज्ञानी जीव मतलब सम्यक दृष्टि। तो ज्ञानी मतलब क्या है कि जैसी वस्तु का स्वरूप है वैसा जानना, वही जीव होता है ज्ञानी। और अज्ञानी कौन? कि जैसी वस्तु की स्वरूप तो है नहीं और वैसा अपने को जान रहा है। तो यहाँ पर बात बताई कि जो ज्ञानी जीव है वह अपने को कैसा जानता है कि यह जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के आश्रव हो रहे हैं यह वास्तव में मेरा स्वरूप नहीं है। मतलब जितना विषय कषाय आदि तो हो रहे हैं वह तो वास्तव में पाप भाव हैं, लेकिन व्रत तप उपवास आदि से भी मेरा कोई हित होने वाला नहीं है। क्या? व्रत आदि भी करूंगा तो इससे कोई मेरे को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, किंतु जो मेरी जानन रूप क्रिया है, जो मेरा स्वभाव है, उसी से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी और उसी से बंध का अभाव होगा। क्यों? क्योंकि अज्ञान से ही बंध होता है और बंध का अभाव किससे होगा? सम्यक ज्ञान के द्वारा बंध का अभाव होगा।
क्योंकि स्वभाव में तो कभी भी बंध होता नहीं है। पंडित टोडरमल जी ने भी दूसरे तीसरे अध्याय में बताया कि बंध का मूल कारण क्या है। तो वहां भी वह ये कहते हैं कि जो हमारा आठ कर्मों से सिद्धि करे कि किस कर्म से बंध होता है, तो वहां पर भाव बताए कि ज्ञान दर्शन और वीर तो आत्मा का स्वभाव है। तो स्वभाव से यदि बंध होने लगे तो फिर कभी जीव बंध से छूट ही नहीं सकता, हमेशा संसार में ही रहेगा। तो ज्ञान दर्शन और वीर आदि से तो बंध होता नहीं है। और जो अघाती कर्म आदि हैं वो तो बाह्य संयोगों में फलित होते हैं, तो उनसे भी बंध संभव नहीं है। तो बंध का मूल कारण वहां भी मिथ्यात्व भाव का वो बताया है। और यहाँ भी बंध का कारण क्या बता रहे हैं? मिथ्यात्व भाव। मिथ्यात्व मतलब विपरीतता। तो यहाँ विपरीतता क्या हुई कि आत्मा और आश्रवों को एक माना, विशेष अंतर नहीं जाना। और इस विपरीतता का अभाव किस प्रकार होगा कि जब हम आत्मा और आश्रवों में विशेष अंतर को जानेंगे तब जाकर के इस विपरीतता का अभाव होगा और जीव सम्यक दृष्टि बनेगा और बंध से रहित होगा। तो यहाँ पर ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म की बात बताई। अब इसमें ये बात समझना कि अज्ञानी जीव का जो कर्म बताया कि अज्ञानी जीव या तो आश्रवादी को अपना कर्म मानता है, क्या वहां शब्द लिखा है मानता है, होता नहीं है। मतलब अज्ञानी की इस प्रकार की मान्यता है कि मैं आश्रवादी कर सकता हूं, लेकिन अज्ञानी का भी स्वभाव क्या है? अज्ञानी जीव का स्वभाव भी जानन जानन रूप ही है। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव है, स्वभाव ना तो ज्ञानी का बदल सकता है और ना ही अज्ञानी का बदल सकता है। तो यहाँ पर अज्ञानी जीव जो शुभ क्रिया आदि कर रहा है उनको अपना कर्म माना हुआ है, वह वास्तव में उनका कर्म है नहीं। लेकिन अज्ञानी की भूल क्या है कि वह उनको मान करके उनको अपना मान रहा है, उसमें ही एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि को स्थापित किया हुआ है। किंतु ज्ञानी जीव वह अपने आत्म स्वभाव को ही अपना मानते हैं। इस राग से भिन्न, क्या इस राग से विकार आदि से भिन्न अपने को एकमात्र चैतन्य स्वरूपी ज्ञायक ही अनुभव करते हैं, इसलिए उनको बंध नहीं होता। इस प्रकार की बात आई। तो इस प्रकार अब यह सिद्ध किया कि हमने जो चर्चा करी कि ज्ञानी कैसा है कि उसको राग आदि होते तो हैं किंतु उसकी दृष्टि राग पर नहीं होती है। अगले प्रश्न में, अगला भी जो प्रश्न आ रहा है अनुशीलन में, उसमें भी यही कह रहे हैं कि ज्ञानी के भी तो राग आदि होते हैं। तो ऐसा प्रश्न किया, यहाँ तो कह रहे हैं कि ज्ञानी को राग आदि पहले बताया कि अज्ञानी राग आदि को अपना मानता है और ज्ञानी जीव नहीं मानता, तो क्योंकि उसकी दृष्टि ज्ञायक पर होती है। तो फिर बताया, यहाँ प्रश्न किया कि ज्ञानी के भी तो राग आदि होते हैं। तो उसके उत्तर में कहा कि हाँ, जो साधक दशा में जो जीव होता है अर्थात जो ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव हैं उसको भी राग तो होता है, लेकिन राग होने पर भी उस जीव को राग की रुचि नहीं होती, उस राग की प्रतीति नहीं होती। मतलब क्या हुआ कि ज्ञानी है जब तक साधक अवस्था है तो दोनों प्रकार की अवस्था हुई, थोड़ा सा शुद्ध भाव भी है और अशुद्ध भाव भी है। लेकिन अशुद्ध भाव होने पर, राग आदि होने पर भी उस जीव को उस राग की रुचि नहीं रहती। रुचि नहीं रहती मतलब वह उस राग को अपना नहीं जानता, अपना नहीं मानता है और उसमें रचने का भी प्रयास, रचने पचने का भी प्रयास नहीं करता है। तो यहाँ भी वही बात कह रहे हैं, पर पेज नंबर 18 है अनुशीलन में। तो यहाँ बात आई, हाँ साधक दशा में ज्ञानी को राग होता है, परंतु ज्ञानी के ज्ञान रूप परिणमते हुए वह राग ज्ञान रूप परिणमन से भिन्न रह जाता है। तो यह क्या बात लेना कि श्रद्धा और ज्ञान अपेक्षा, कि ज्ञानी अपने को देह से भिन्न, राग से भिन्न भगवान आत्मा अनुभव करता है, इस कारण उनकी श्रद्धा में और उसके ज्ञान में वह राग नहीं है। क्या कहा? उसकी श्रद्धा में ऐसी प्रतीति है कि राग तो है, चिद विकार कहते हैं विकारी भावों को, तो चैतन्य में ये जो विकार हो तो रहा है लेकिन यह मेरा स्वभाव नहीं है, और जब मैं अपने स्वभाव का लक्ष्य करूंगा तो यह भी स्वतः धीरे धीरे खिड़ता जाएगा और इससे भी मैं धीरे धीरे निवृत्त होता जाऊंगा। तो इस प्रकार का कह रहे हैं कि ज्ञानी जीव को उस राग की दृष्टि नहीं होती। फिर कह रहे हैं जो राग होता है उसे ज्ञानी जानता हुआ प्रवर्तता है, उसका कर्ता नहीं बनता। अर्थात ज्ञानी राग का ज्ञाता दृष्टा रहकर उसे मात्र जानता है। जैसे मान लीजिए हम भी कोई सी फिल्म वगैरह देखते हैं तो उसमें भी कोई मारकाट आदि के सीन आ रहे हैं, तो हम लोग क्या दुखी होते हैं? क्या? क्योंकि पता है कि ये जो फिल्म है वह रियलिटी नहीं है, ऐसा जान करके हम दुखी नहीं होते। उसी प्रकार यहाँ भी बताया, क्योंकि हम फिल्म को भी जैसे ज्ञाता दृष्टा भाव से जानते, उसी प्रकार ज्ञानी जीव भी जो राग आदि हैं, विकारी भाव हैं, अशुद्ध भाव हैं, उनको मात्र ज्ञाता दृष्टा रूप से जानते हैं, उसमें एकत्व ममत्व बुद्धि नहीं करते, उसमें तन्मय नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यदि हम राग करेंगे
इस राग में तन्मय होंगे तो क्या होगा, नवीन कर्मों का ही बंध होगा। तो यदि हम अपने को अशुद्ध रूप जानेंगे तो क्या होगा, पर्याय में भी अशुद्धता ही प्रकट होगी। समय सार की 185-86वीं गाथा में भी इसी प्रकार की बात कही है कि जो अपने को शुद्ध जानता है वह पर्याय में भी शुद्धता को ही प्राप्त होता है, और जो अपने को अशुद्ध जानता है, अशुभ ही अनुभव करता है, वह अशुद्धता को ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ज्ञानी जीव जो है वह देह से, संयोग से, शरीर आदि से और पर भावों से भी अर्थात राग आदि से भिन्न अपने को ज्ञायक ही अनुभव करता है। इस कारण उसको राग भी नहीं होता और आगामी कर्मों का भी बंध नहीं होता है। उसके बाद आया प्रश्न, अब हमने देख लिया कि ज्ञानी के भी रागादिक तो होते हैं क्या, किंतु राग की रुचि ना होने पर भी ज्ञानी के रागादि रागादि पाए जाते हैं। अब फिर प्रश्न उपस्थित होता है कि शास्त्रों में इस प्रकार का कथन भी आता है कि समकिति यथार्थ जो सम्यक दृष्टि जीव हैं वो निराश्रवी हैं, कि उनको राग देश आदि होते ही नहीं है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि राग आदि होते हैं, फिर अगला प्रश्न उपस्थित हो गया कि ज्ञानी के तो राग आदि नहीं होते। इस प्रकार की बात भी शास्त्रों में ऐसा कथन भी आता है। तो उसका उत्तर में कहते हैं कि उसकी अपेक्षा समझना जरूरी है। वहां अपेक्षा दी गई कि दृष्टि के विषयभूत जो त्रिकाली भगवान आत्मा है उसमें राग नहीं है। क्या कहा कि जो दृष्टि के विषयभूत जो त्रिकाली एक ज्ञायक भगवान आत्मा है उसमें राग नहीं है। तो इसमें राग नहीं है मतलब क्या, कि जब जीव परम शुद्ध निश्चय नय के विषयभूत भगवान आत्मा का आश्रय लेता है वहां पर राग दिखाई नहीं देता। राग होता तो है किंतु उस जीव की दृष्टि विकारी भावों पर ना होकर के अपने शुद्ध चैतन्य भगवान आत्मा पर ही होती है। तो इस प्रकार क्या समकिति जो जीव हैं उनको रागादि तो हैं किंतु उनकी दृष्टि में रागादि नहीं है। क्यों, क्योंकि उनकी दृष्टि अभी एक अभेद ज्ञायक पर है। किस पर, अभेद ज्ञायक पर है। इस कारण से वह राग उस वस्तु में उस समय दिखाई नहीं देते, इसलिए कह रहे हैं कि समकिति है वो निराश्रवी है। फिर आगे भी इसका और भी खुलासा किया कि यदि ज्ञान की अपेक्षा से देखें तो 10वें गुण स्थान तक राग है। क्यों, क्योंकि 10वें गुण स्थान का नाम क्या है, सूक्ष्म लोभ। तो सूक्ष्म लोभ मतलब, लोभ मतलब कषाय, और कषाय मतलब राग द्वेष, उतना दुख भी है। तो क्या कह रहे हैं कि यदि हम ज्ञान की अपेक्षा से देखें तो 10वें गुण स्थान तक राग है, कषाय विद्यमान है। तो इस प्रकार से ज्ञान की अपेक्षा से तो 10वें गुण स्थान तक राग है। और फिर बताया आगे कि जो ज्ञानी जीव होता है, जो साधक जीव है, उसकी दोनों प्रकार की धाराएं चलती हैं, एक तो ज्ञान धारा और दूसरी कर्म धारा। अब ये दोनों धाराएं क्या होती है, तो सबसे पहले ज्ञान धारा, कि जब जीव अपने को ज्ञायक अनुभव करता है तो वह उसकी जो ज्ञान धारा चल रही है निरंतर कि मैं देह से भिन्न भगवान आत्मा हूँ, ऐसे शब्द ना बोलने पर भी उसकी जो प्रतीति विद्यमान है वह होती है ज्ञान धारा। क्या कहा कि भले ही वो अपने को ज्ञायक अनुभव कर रहा है और बाहर में कितनी विषय आदि में लगा हुआ है, भले ही उसमें सुख बुद्धि नहीं मान रहा लेकिन विषय आदि में प्रवर्तन कर रहा है, फिर भी उसके अभिप्राय में उसकी प्रतीति इस प्रकार की है कि मैं इन सब संयोग शरीर कर्म कषाय आदि से भिन्न ज्ञायक ही हूँ। तो ऐसे शब्द ना बोलने पर भी, शास्त्र अभ्यास ना करने पर भी वह प्रतीति बनी हुई है। जैसे मान लीजिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं भी ट्रेन में जा रहे हैं, तो आपने ट्रेन में आपका कोई सा भी एक सीट नंबर है, जैसे मान लीजिए B36 ऐसा कोई सा नंबर है, तो अब आपका जो सीट नंबर है वो एक बार आपको पता चल गया। अब एक बार पता चलने पर भी आपको उसका कितनी बार विचार करना पड़ेगा या कितनी बार ऐसा बोलना पड़ेगा कि मेरी 36 नंबर की सीट है, नहीं बोलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक बार हमें उस प्रकार की श्रद्धा हो गई है। ऐसे ही जो ज्ञानी जीव है उसको देह से भिन्न ज्ञायक का अनुभव हो गया है, अब वह ना भी कहे, उसका विचार चिंतन ना भी हो, फिर भी इस प्रकार की प्रतीति निरंतर विद्यमान रहती है कि मैं चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। तो इसको कहते हैं ज्ञान धारा। और कर्म धारा क्या है कि साधक जीव है तो मिश्र रूप भाव है, अर्थात शुद्ध भाव भी और अशुद्ध भाव भी है। तो जितने अशुद्ध भाव हो रहे हैं कर्मों के निमित्त से, जो भी अशुद्ध भाव हो रहे हैं वह कर्म धारा कहलाती है। तो इस प्रकार जीव को ज्ञान धारा और कर्म धारा साधक दशा में निरंतर पाई जाती है। तो कर्म धारा 10वें गुण स्थान तक है और 4थे गुण स्थान से ज्ञान धारा प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रकार बताया कि जो अज्ञानी जीव है, अज्ञानी जीव को तो अकेली कर्म धारा है। क्यों, क्योंकि उसको अभी मिथ्यात्व भाव है, शुद्धता तो प्रकट हुई नहीं, अपने ज्ञायक का अनुभव हुआ नहीं, तो ज्ञान धारा नहीं है। और जो ज्ञानी जीव है उसको ज्ञान धारा और कर्म धारा दोनों प्रकट है। इस प्रकार की बात आई।
तो अब ये इस प्रकार हमने इस प्रश्न का उत्तर भी देखा। अब इस विषय से संबंधित और 71वीं गाथा से संबंधित आखिरी प्रश्न है, जो भी सरल ही है, जिसमें बताया कि इस गाथा में जो ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है उसकी बात करी, वह कौन सी अवस्था से या कौन से गुणस्थान से प्रारंभ है। तो जिसके उत्तर में सीधे सरलता से कह दिया कि जिस समय जब जीव को शुद्धात्मा का अनुभव होता है तब ही निश्चय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र अर्थात अभेद रत्नत्रय प्रकट होता है। और जब ये रत्नत्रय प्रकट हुआ उसी समय अज्ञान अवस्था का नाश हो जाता है। तो अज्ञान अवस्था का नाश कौन से? चौथे गुण स्थान में हुआ। यहाँ पर भी एक विशेष बात समझना ये आवश्यक है कि भले ही चौथे गुण स्थान में जीव ज्ञानी हुआ या बंध से निरोध हुआ, लेकिन यह समझना कि जितना भी काम हुआ ना, या जीव ने जितना भी पुरुषार्थ किया, वह सब चौथे गुण स्थान में नहीं, पहले गुण स्थान में हुआ है। क्यों? क्योंकि हम जैसे 5 लब्धियां भी देखते हैं, तो करण लब्धि के अंतिम समय तक भी जीव मिथ्या दृष्टि रहता है, लेकिन करण लब्धि के अंतिम समय तक भी जीव पहुंचा, तो वो कैसे पहुंचा? कि पहले गुण स्थान में ही अर्थात मिथ्यात्व अवस्था में ही जीव ने इतना पुरुषार्थ किया, इतना भेद विज्ञान किया, तब उसके फलस्वरूप चौथा गुण स्थान प्रकट होता है। तो यहाँ जो चौथा गुण स्थान प्रकट हुआ अर्थात जो अज्ञान का नाश हुआ, वह भी कैसे? कि पहले गुण स्थान में ही जीव ने जिस प्रकार का पुरुषार्थ किया, भेद विज्ञान किया, स्वरूप का चिंतन आदि किया, उसके बल से ही चौथा गुण स्थान प्रकट होता है, जिसको टोडरमल जी ने 7वें अधिकार में सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि के नाम से भी अभिहित किया गया है। तो क्या कहा कि चौथे गुण स्थान में अज्ञान दशा का अभाव होता है और तब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होती है। तो क्या बताया कि चौथे गुण स्थान से ही बंध का निरोध हो जाता है। यदि हम कर्णानी योग में भी देखें तो चौथे गुण स्थान में यदि कर्मों में देखें तो 41 कर्म प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार बंध का निरोध आचार्य देव ने यहाँ पर सिद्ध किया। अब इस प्रकार 71वीं गाथा में क्या बात आई कि जो आत्मा और आश्रवों में विशेष अंतर जान लेता है उस जीव को बंध नहीं होता, क्योंकि यह बात आई थी ज्ञान मात्र से बंध के निरोध की सिद्धि। तो ज्ञान जब जीव ने किया, किस प्रकार का ज्ञान? आत्मा और आश्रव ये दोनों एक वस्तु नहीं है, एक पदार्थ नहीं है, भिन्न भिन्न वस्तु हैं। भले ही राग आत्मा में हो रहा है, लेकिन जीव वो जो क्षणिक राग है, उस क्षणिक राग से भी भिन्न अनादि अनंत चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा है। जब जीव ऐसा भेद विज्ञान करता है तब जाकर उसे बंध का निरोध होता है और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति होती है। तो इस प्रकार 71वीं गाथा में ज्ञान मात्र से बंध का निरोध सिद्ध किया। तो इस प्रकार हमने भी 71वीं गाथा देखी। अब आचार्य देव 72वीं गाथा प्रारंभ करते हैं। तो 72वीं गाथा में भी वह यही सिद्ध करेंगे कि आपने ज्ञान मात्र से जो बंध का निरोध होता है वह बताया, तो किस प्रकार के ज्ञान से बंध का निरोध होता है हम इसकी उत्थानी का भी देखते हैं। 72वीं गाथा की देखिए, पेज नंबर 140 है ग्रंथ में। यहां बताया कि यदि कोई कहे कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध किस प्रकार हो सकता है, क्या ज्ञान मात्र से बंध का निरोध किस प्रकार हो सकता है, तो उसके उत्तर में कहते हैं, यहाँ भी आचार्य देव ने पहले 69वीं गाथा से 71वीं गाथा तक आत्मा और आश्रव के बीच विशेष अंतर तो बता दिया, किंतु अभी भी आचार्य को इस प्रकार की शंका लग रही है कि यदि कोई जीव अभी भी इस प्रकार से भिन्नता ना जान पाए, इन विशेष अंतर में जो वास्तविक विशेष और अंतर आत्मा और आश्रव के बीच है वो ना जान पा रहा हो, तो इसके लिए, इस समाधान के लिए इस 72वीं गाथा का जन्म हुआ, जिसमें देखिए वह क्या कह रहे हैं। हम सभी गाथा का पहले एक साथ पाठ करते हैं। णादूढ़ आसवाणम असुचित्तम च विविरीय भावम च दुःखस्य कारणम तिय तदोणियतिम कुणदी जीवो। गाथा का सामान्य अर्थ करते हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य? तदोणियतिम कुणदी जीवो। तदो अर्थात उनसे, उनसे मतलब किनसे? नियतिम कुणदी जीवो, निवृत्त होता है। नियतिम मतलब निवृत्त होता है। कुणादि जीवो, कौन? जीव उनसे निवृत्त होता है। किनसे? आसवाणम, किनसे? आश्रवों से निवृत्त होता है। णादूण, णादूण मतलब जानकर। तो किस प्रकार से जानकर जीव आश्रवों से निवृत्त होता है? तो फिर कहा असुचित्तम, अर्थात कि जो आश्रव भाव है वह कैसे? अशुचि हैं
और बताए, आश्रमों की महिमा भी गा दी उनने। और विपरीय भावम मतलब विपरीत भाव वाले हैं। कौन? आश्रम जो हैं वह अशुचि हैं और विपरीत भाव वाले हैं। और तीसरा कहा दुखस्य कारणम तिये, क्या? कि आश्रम भाव जो हैं वह दुख के ही कारण हैं। तो इस प्रकार 3 प्रकार से आश्रम भाव को स्पष्ट किया कि जो आश्रम भाव हैं सबसे पहले कैसे हैं? अशुचि हैं अर्थात अपवित्र हैं, गंदे हैं, मैले हैं और विपरीत स्वभाव वाले हैं। और तीसरा क्या कहा? कि दुखस्य कारणम मतलब दुख के ही कारण हैं। तो 3 प्रकार के कौन कौन से? सबसे पहले अशुचि। अब इस प्रकार आचार्य देव ने बता दिया कि आश्रम का क्या स्वरूप है, कि अशुचि है, विपरीत है और दुख के कारण है। तो इस प्रकार जब हमने जान लिया तो यहाँ पर अब प्रश्न क्या था? ज्ञान मात्र से बंध का निरोध किस प्रकार होता है? तो कैसा? इसका उत्तर कहाँ आया? नादूण, जानकर। कैसा जाना? कि जो आश्रम भाव हैं वह अशुचि हैं, विपरीत हैं और दुख के ही कारण हैं। ऐसा जब जीव जानता है तब उन आश्रमवादी भावों से निवृत्ति करता है। तो भैया हम सभी जीव ने भी अभी जान लिया कि आश्रम भाव इस प्रकार है। तो हमारे क्या आश्रम भाव से निवृत्ति हो गई क्या? अभी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आचार्य देव आगे टीका में भी अमृतचंद आचार्य बताएंगे कि किस प्रकार के सम्यक ज्ञान से आश्रम भाव की निवृत्ति होगी। क्योंकि सामान्य जानने से नहीं, कि हमने भी सामान्य तो जान लिया, लेकिन जो सम्यक श्रद्धा और ज्ञान पूर्वक या फिर स्वानुभव पूर्वक जानना है वह यदि हमारा नहीं होगा तो आश्रमों से निवृत्ति नहीं होगी। तो क्या कहा? अशुचि हैं। अशुचि मतलब अपवित्र। अब कोई चीज जब मान लीजिए अशुचि हो, विपरीत हो या दुख के ही कारण हो, कोई भी वस्तु, तो हम उसको कब तक अपने साथ रखेंगे? अनुशीलन में भी दादा उदाहरण देंगे कि कोई हितैषी है, जब तक हम मान लीजिए जैसे कोई हमारा मित्र है, हम उसको बहुत अच्छा मान रहे थे, लेकिन पता चला कि वो तो आस्तीन का सांप है ना? तो ऐसा पता चलने पर क्या होगा कि तत्काल ही हम उसको छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि ये तो हमारा बुरा ही करने वाला है, हमारा अहित ही करने वाला है। ऐसा जानकर हम तत्काल ही उससे क्या? निवृत्ति ले लेंगे। उसी प्रकार यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि आश्रम भाव भी अशुचि हैं मतलब मैले हैं। क्या है? कि आत्मा का जो शुद्ध स्वभाव है वह प्रकट नहीं होने दे रहे। आत्मा का स्वभाव क्या है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर आदि जो स्वभाव है, शुद्ध स्वभाव, इनको प्रकट नहीं होने देते आश्रमवादी भाव। इसलिए ये कैसे हैं? मेरे हितैषी नहीं हैं। इसलिए क्या करना है? ऐसा जानकर मुझे उससे निवृत्त होना है। तो यदि मान लीजिए कि हम भी कभी ऐसे जा रहे हैं, तो मान लीजिए हम ऐसे शादी में जा रहे हैं, तो शादी में जा रहे थे तो किसी गाड़ी वाले ने कीचड़ उछाल दी, तो हमारे कपड़े गंदे हो गए। अब कपड़े गंदे हो गए तो हम क्या ऐसे ही शादी में चले जाएंगे? नहीं, पहले जाकर कपड़े चेंज करेंगे, नहाएंगे धोएंगे फिर जाएंगे। तो हमने क्या किया? तत्काल जाकर कपड़ों को निकाला। तो उसी प्रकार आचार्य देव कह रहे हैं कि यदि हमें अपना स्वभाव प्रकट करना है तो स्वभाव प्रकट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये आश्रमवादी को दूर करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक ये आश्रमवादी रहेंगे तब तक क्या होगा? जीव का जो स्वाभाविक शुद्ध परिणमन है, निर्मल पर्याय है, वह प्रकट नहीं हो सकती है। इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं कि आश्रम भाव जो हैं वह कैसे हैं? अशुचि हैं। फिर बताया कि विपरीत हैं। विपरीत मतलब कि आत्मा का स्वभाव कैसा है? चैतन्यमय स्वभाव है, निराकुल लक्षण है आत्मा का। और जो आश्रम भाव है वह कैसे? आकुलता पैदा करने वाले हैं। कैसे? आकुलता। चाहे अशुभ आश्रम हो कि जीव विषय आदि में लगा हुआ है, तो विषय आदि में लग करके भी क्या कर रहा है कि संतुष्टि नहीं मिलती, इच्छाओं का अभाव नहीं होता, तो विकल्पों की उत्पत्ति होती है, दुखी होता है। तो इस प्रकार आश्रम भाव हैं वो विपरीत हैं। टीका में तो और हेतु देंगे कि किस प्रकार के विपरीत हैं, वहां आगे जब चर्चा करेंगे तो उस पर बात आएगी। फिर तीसरा कहा कि दुख के ही कारण हैं। कैसे हैं? दुख के ही कारण हैं। मतलब जब जब भी ये आश्रम भाव होंगे तब तब क्या होगा? जीव दुखी ही होगा। अब ज्ञानी जीव है मान लीजिए, तो ज्ञानी जीव सुखी है या दुखी है? ज्ञानी जीव जो है चौथे पांचवें गुण स्थान वाला, वह सुखी है या दुखी है? तो वह जीव दोनों है। क्यों? क्योंकि जितनी कषाय का अभाव हो गया है, जैसे चौथे गुण स्थान वर्ती जीव है तो उसको अनंतानुबंधी जन्य कषाय का अभाव हो गया है, तो उस जीव को उस संबंधी अनंत दुख नहीं है। किंतु अभी जो अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन कषाय विद्यमान है, उस संबंधी दुख भी उस जीव के विद्यमान है।
तो क्या कह रहे हैं कि जब तक ये आश्रव भाव रहेंगे तब तक जीव को दुख, आकुलता ये सब बनी रहेगी। इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं कि ये जो आश्रव हैं ये कैसे हैं, दुख के ही कारण हैं। तो हमको क्या करना है, इन आश्रवों से निवृत्ति लेनी है। तो यहाँ तो आश्रव का स्वरूप बताया, अब 73वीं गाथा में आत्मा का भी स्वरूप बताएंगे। और आचार्य अमृतचंद देव तो टीका में आत्मा और आश्रव दोनों को खड़ा करके इससे भेद विज्ञान करवाएंगे। तो अभी तो आश्रवों का 3 प्रकार से स्वरूप बताया कि जो आश्रव है वह कैसे अशुचि हैं, दूसरे विपरीत स्वभाव वाले हैं, और तीसरा दुख के ही कारण हैं। तो इस प्रकार से हमें इनका स्वरूप जानकर इनसे निवृत्ति करना है। तो चलिए एक बार हम सभी गाथा और पद्यानुवाद का पाठ प्रारंभ करते हैं। णादूण आस्यवाणम अशुचित्तम च विवेरीय भावम च दुःखस्य कारणं तीय तदोणियतिं कुणदी जीवो। इन आश्रवों की अशुचिता विपरीतता को जान कर आत्म करे उनसे निवर्तन दुख कारण माने कर। अब यहाँ लिखा है आत्म करे उनसे निवर्तन दुख कारण मानकर। देखिए आत्मा तो त्रिकाली एक रूप रहने वाला पदार्थ है। क्या? आत्मा तो त्रिकाली एक रूप रहने वाला पदार्थ है, समझना सभी ध्यान से। अब निवर्तन करे अर्थात उससे जो छुटकारा पाए, तो अनादिकाल से आत्मा तो एक रूप रहने वाला है, लेकिन जो ज्ञान है उस ज्ञान ने जब तक आत्मा का लक्ष्य नहीं किया था, इसलिए वह ज्ञान अज्ञान रूप से परिणमित हो रहा था। क्या? अनादिकाल से उस ज्ञान ने जब तक उस ध्रुव स्वभाव का लक्ष्य नहीं किया था, तब तक वह ज्ञान ही अज्ञान रूप से परिणमित हो रहा था। और जब उस ज्ञान ने ही जाना, वो जो विशेष छायोपशमिक ज्ञान है, उसने ही जब जाना क्या कि आत्मा अलग है और आश्रवादी अलग हैं, और आश्रव जो हैं वह अशुचि हैं, विपरीत भाव वाले हैं, और कैसे हैं, दुख के ही कारण हैं। तो जब ज्ञान इस प्रकार जानेगा तो कौन इससे निवृत्त होगा? वह ज्ञान ही होगा। तो यह आत्मा का अर्थ भी वो ज्ञान समझना है कि वो विशेष ज्ञान जब इस प्रकार से जानेगा तो वह ज्ञान ही क्या होगा, उन आश्रवों से निवृत्ति को प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, आत्मा और आश्रवों की भिन्नता देखी, और हम सभी जीव को भी आश्रवों से निवृत्त होना है। इसलिए तो हम सभी चर्चा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो जब हम सभी जीव भी इन आत्मा और आश्रवों का जो परमार्थ स्वरूप है उनको जानेंगे, तब क्या होगा, पर्याय में भी अशुद्धता को प्राप्त ना होकर के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप प्राप्त होंगे, और मोक्ष परंपरा से मोक्ष को भी प्राप्त होंगे। तो हम सभी जीव भी जो आत्मा और आश्रव हैं उसका सम्यक प्रकार से भेद विज्ञान करें। इसी मंगल भावना से भी यहीं विराम लेते हैं।